Assalamualaikum everyone. Now that we have discussed alternating current, theoretical point उसकी derivations उसके vectors के बारे में हमने basic जितनी description पढ़नी थी and आपके learning objectives के हिसाब से the best we could have done we've already done. Let's just see कि हमें कितना समझ में आ रहा है उस टॉपिक से, right? So I've compiled a document. It has a few MCQ from your past paper and a few CRQs from your past paper as well. So let's see if you are able to answer this question or not. Please pause the video and try to answer the question before I mark the answer here so that you have a fair idea as to what's your standing on this chapter right now. Which of the following graphs represents the phase relationship between the voltage and current for a resistor connected in series in an AC circuit? Resistor के केस में what do you think? Current और voltage कैसे related है? Let me tell you, voltage and current are in phase. ये दो easily exclude कर दिया आपने. उसके बाद हमें पता है V is equals to IR. करंट की जो भी वैल्यू है ये मल्टीप्लाई होने के बाद वोल्टेज आता है, इसीलिए वी अग्रीड कि एक तो दोनों फेज में है, राइट, इन फेज है, लेकिन इसमें भी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू करंट. सो वील गो विद ऑप्शन नंबर ए. Then, which of the following diagrams represent the relationship between capacitor's voltage and current in a pure capacitive circuit? कैपेसिटर के केस में क्या होता था? कैपेसिटर में करंट लीड्स दी वोल्टेज बाय 90 डिग्री. सो अगर वोल्टेज यहाँ पर है तो करंट इससे 90 डिग्री आगे है. ऑप्शन ए. Which of the following components of an AC circuit opposes the change in current by dropping the voltage? It is the property of inductor. Inductor current की change को oppose करता है. Impedance in a series LC circuit at resonances. See, this was the point I was mentioning in the last lecture कि though the resonance is not the direct part of your learning objective, लेकिन there is a past paper MCQ जिसको आंसर करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. What did we see? सीरीज रेजोनेंस सर्किट का ग्राफ आता था ऐसा, ठीक है, और हम कहते थे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट इज मैक्सिमम. और अगर यही ये यहाँ पर हमसे पैरेलल सर्किट के लिए पूछ लेते तो फिर हमें याद होना चाहिए उसका ग्राफ ऐसे आता था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट इज मिनिमम. ओके, सो यहीं पे अपनी ये गलती भी पकड़ लेते हैं. इन्होंने हमसे करंट के बारे में नहीं पूछा, इन्होंने हमसे इम्पीडेंस के बारे में पूछा, राइट. सो सीरीज सर्किट में करंट मैक्सिमम होता था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, और अगर आपके सर्किट में करंट मैक्सिमम है तो इट इज ओनली पॉसिबल कि आपके सर्किट की जो कलेक्टिव रेजिस्टेंस है, दैट इज जो आपके सर्किट की इम्पीडेंस है, वो मिनिमम है. The combined effect of resistance and reactance in a circuit is known as impedance. You cannot get this one wrong. Which of the following statement is correct about the phase lagging in a capacitive circuit? कैपेसिटर के लिए पहले अपनी आसानी के लिए फेज डायग्राम बना लें. कैपेसिटर में करंट आगे होता था एंड वोल्टेज लैग करता था बाय 90 डिग्री, एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा होता था करंट के मुकाबले में. नाउ लेट्स जस्ट रीड इट अगेन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फेज लैगिंग इन अ कैपेसिटिव सर्किट? करंट लीड्स द वोल्टेज, यस. Voltage leads the current, voltage leads the resistance, resistance leads the current. No, option A is correct here. Which of the following options correctly describe the amplitude modulation and frequency modulation? रेडियो वेव्स. एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? अभी पिछले ही वीडियो के लास्ट स्लाइड में हमने इसे डिस्कस किया था. इफ यू आर अनेबल टू रिकॉल इट, जस्ट लुक एट दिस स्लाइड हियर. वी हैव अग्रीड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में रेंज ये आती है, दे आर मोर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड ऑब्स्टिकल्स को ये बड़े आराम से जो है ट्रैवल कर जाते हैं. एक चीज जो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, व्हिच आई वुड लाइक टू एम्फसाइज हियर इज, आपने ये मेगा और ये किलो में देखकर ये नहीं कह देना कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की रेंज ज्यादा है. सी, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ये हायर रेंज पर आपको मिलेंगी, राइट. लेकिन अगर आप एक्चुअली इसकी रेंज कंसिडर करें स्टार्टिंग और एंडिंग में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जरा ब्रॉड रेंज प्रोवाइड करता है, राइट. सो आप इस मेगा को देखकर कंफ्यूज ना होइएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की रेंज ज्यादा होती है, राइट. एंड ये ट्रैवल कर सकता है आराम से
इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जो है ज़रा ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है. See, they have long range and they are able to travel around obstacles. That's right. They have shorter range and they are unable to travel around obstacles. बाकियों में क्या मसला है? Shorter range, incorrect. Unable to travel around obstacles, incorrect. Affected more by electrical signal, ये तो सही है. They are affected less by the electrical signal, ये भी सही है. But the best option to go with is this one. Otherwise, we would have said that option D is correct here as well. अगर आप वो रेंज वाला पॉइंट कंसिडर ना करें कि ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कहाँ पर लाई करता है. Then variation in current with time of an alternating current is shown by a sinusoidal wave in the given figure. Root mean square current for this alternating current is. किसी भी फंक्शन की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे आती है? We agreed कि जब आप उसकी पीक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 0.707 से, and you can also write this 0.707 as 1 divided by under root 2. So the correct option here is this one, because they clearly did not provide us with ऐसी कोई form. Which of the following electrical devices is not used for controlling the current and voltage in an AC circuit? It is transistor. Which of the following statement is correct about the phase lagging in a capacitive circuit? Capacitive circuit में जल्दी से अपनी आसानी के लिए बना लिया करें, करंट लीड करता है and voltage lag करता है by 90 degree and voltage का magnitude ज़्यादा होता है. I am emphasizing every time I draw this phase कि voltage का magnitude ज़्यादा होता है. आपने magnitude को भी अपने जहन में रखना है जब आप ये vectors बनाते हैं. अब देखिए capacitive circuit में current leads the voltage. Yes, voltage does not lead and resistance का तो कोई सवाल ही नहीं है. Given circuit diagram consists of source of alternating voltage and capacitor and a resistor. Which of the following vectors diagrams correctly describe the phase relationship between IC and IR? IC and IR आपको इधर confuse होने की भी जरूरत नहीं. IC क्या है? Current passing through this capacitor. And what is IR? Current passing through this resistor. क्या ये दोनों series में नहीं लगे? Yes, they are in series. क्या series में current same नहीं होता? Same होता है. तो क्या आपको नहीं लगता कि इन दोनों के दरमियान कोई phase difference नहीं आएगा? They should be in phase and same current pass हो रहा है. See, there's one right here. आपके जहन में वो डेरिवेशन आनी चाहिए इस टाइम पर, जिसमें हम कहते थे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को आप रेफरेंस के तौर पे अलोंग एक्स एक्सिस ले लेते हैं. रेजिस्टर के लिए वोल्टेज भी अलोंग एक्स एक्सिस आता है बिकॉज कोई फेज डिफरेंस नहीं होता. कैपेसिटर के लिए वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है, इसीलिए वो पीछे आ जाता है. राइट? Behral, option D is correct option here. Which of the following in the carrier wave remains constant in frequency modulation? जब आप frequency modulation कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो मॉड्यूलेट हो जाती थी, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता था. डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ, स्पीड, इनके टर्म्स में तो हम बात ही नहीं थे करते. All of the following are electromagnetic waves except sound. Electromagnetic के स्पेक्ट्रम में रेडियो आता है. We have micro, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, gamma ray. You will not see sound waves. And just an additional point, sound is not electromagnetic wave. It's not even transverse wave. It's longitudinal wave. It requires a medium for its propagation. In an RLC circuit, resonant circuit with alternating voltage source, the resonant frequency equals to it was 1 over 2 pi and under root LC, right? Just make the correction. Last video में I said it is LC. अगर if I'm not wrong तो मेरे ख्याल में मैं ये रूट लगाना भूल गई थी, right? लेकिन it is obvious. हम उससे पिछली स्लाइड में देख चुके थे कि this is the correct equation here. So it is square of प्रोडक्ट ऑफ आर एल. नो, एक तो रेसिप्रोकल आ रहा है एंड उसमें भी स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एल एंड सी आ रहा है. देन theory questions, so I'm sure you'd be able to answer through the slides I presented in those lectures. Peak value, the maximum value of a waveform, root mean square. When you square the value, you find its mean and then you take the root of the answer. एंड 3 वेव्स है, आपसे कह रहे हैं बताएं इसमें से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कौन सी है एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कौन सी है. इसका एम्पलीट्यूड, सी कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड सेम होता है, राइट? सो इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हुआ है एंड इसके अंदर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट हुई हुई. जहां पर ट्रफ आ रहा होगा वहां पर सी ये रीजन, एंड जहां पर क्रस्ट आ रहा है वहां पर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी.
आपसे कहा है आइडेंटिफाई करें इन दोनों को, इन इन दोनों में से किसी भी एक को एक्सप्लेन करें, आप कर देंगे। एंड कैरियर वेव, इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। फिर हमने थ्री फेज एसी सप्लाई देखा था। जो भी आपके पास न्यूट्रल और किसी एक वायर के दरमियान पोटेंशियल है, राइट, उसके मुकाबले में ग्रेटर पोटेंशियल आता है किसी भी दो वायर्स के दरमियान, ठीक है। वहां हमने 230 और 400 के टर्म्स में पढ़ा था, बिकॉज एक सर्टेन इक्वेशन है जो हम लगा के निकालते हैं कि क्या आएगी वैल्यू अगर न्यूट्रल और किसी एक वायर के दरमियान ये है। यहाँ पे देव प्रोवाइडेड अस 120, यू विल गेट 208 किसी भी दो टर्मिनल्स के दरमियान। आपसे कह रहे हैं आइडेंटिफाई करें सर्किट को, एंड द कमांड वर्ड पर अटेंशन पे करें, इट इज आइडेंटिफाई। आप कहेंगे कि इट इज अ थ्री फेज एसी सप्लाई, राइट। एंड आपसे कह रहे हैं इसकी वर्किंग बताएं, तो फिर आप कहेंगे कि वी हैव थ्री पेयर्स ऑफ we have total four terminals, and we have three coils. All three of them are oriented at 120 degree to each other, whereas the fourth terminal is common and it is neutral, that is it is connected to the ground, and the output voltage produced is 120 degree apart. अब आप इसकी कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग और इसके बारे में दो एडवांटेजेस बता दें। एडवांटेजेस भी हम दो देख चुके थे, राइट, सेफ साइड के लिए कि ओवरलोडिंग नहीं होने देता और ग्रेटर पोटेंशियल भी प्रोवाइड करता है अगर आप दो वायर्स के दरमियान कनेक्ट कर दें, ना कि एक न्यूट्रल और एक किसी कोयल के वायर के साथ। हाउ आर रेडियो वेव्स प्रोड्यूस्ड एंड डिटेक्टेड, तो आप बता देंगे कि जो एंटेना होता है वो इमिट करता है, जब आप उसको कोई ऑल्टरनेटिंग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करना शुरू हो जाते हैं depending on the frequency of the input alternating voltage, right, and accelerated electrons की वजह से एक changing electric और magnetic field जो है वो emit out होती है जो space में propagate करती है। एंड इसके डिटेक्शन के लिए आप बताएंगे जब भी किसी certain frequency की wave incident करती है किसी एंटेना पर, तो electrons in the antenna would now start oscillating under the influence of the electric field, right, and they will uh, generate a voltage across the ट्रांसमिशन रिसीविंग एंटेना, एंड उस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेंज विद alternating electric and magnetic field that propagates mutually perpendicular to those fields, and इसमें एक आपके पास wide range है starting from radio with the lowest frequency and energy and the highest wavelength till you reach gamma at the end of the spectrum which has greatest frequency and energy, or we can say lowest wavelengths. Complete the following blanks by mentioning the names of region of electromagnetic spectrum, हम already पढ़ चुके हैं, आप लिख देंगे यहाँ पर। Then draw the phase diagram of impedance of given RL circuit। सी जो हमने phase diagram पढ़ी थी वहां हमने पूरी डेरिवेशन भी की थी, ठीक। सो यहाँ पर ये आपसे पूरी डेरिवेशन नहीं पूछ रहे, जाहिर है 2 नंबर के लिए पूछ भी नहीं सकते। आपसे कह रहे हैं कि आप एक तो इसका फार्मूला लिखें, फेज का भी और इम्पीडेंस का भी, कुछ याद आ रहा है? We are talking about RL circuit, right? So impedance was under root R square plus inductor की reactance का square, which was omega L, ठीक है। और फिर जब आप एंगल देखते थे तो रिमेम्बर थीटा इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आप अपने उस केस में देख लेते थे ओमेगा एल होता था, एंड बेस सॉरी डिनोमिनेटर में, राइट, वो आर होता था। एंड फेज डायग्राम आप कैसे बनाते थे? कैपेसिटर के लिए तो पीछे आता था, इंडक्टर के लिए हमने पढ़ा था वोल्टेज आगे है, ये आता था करंट। इसको ऐसे नहीं लिखते, लेट्स जस्ट राइट इट ओमेगा एल एंड लेट्स जस्ट write it R, and यहाँ कहीं दरमियान में impedance आती थी which is Z, and this used to be the angle theta. This is the phase diagram here. Phase diagram of impedance का है ना, तो हमने ये बना दी। A wire is connected to a battery. Will it emit electromagnetic wave? Why or why not? Again, डायरेक्टली आपसे वो बात नहीं पूछ रहे, बट हम इस चीज पर पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अगर बैटरी कनेक्टेड है एक सर्किट में तो आपको क्या क्या ख्याल है, सर्किट से करंट पास होगा? यस, पास होगा। क्या वो अपनी पोलैरिटी बार बार चेंज करेगा? क्या करंट की स्पीड चेंज, लाइक चार्जेस के मोशन की स्पीड चेंज होती रहेगी? नहीं होगी, राइट, क्योंकि हमने पढ़ा था वेरिंग करंट आपको चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो बैटरी तो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है। आप कहेंगे कि क्योंकि सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं कर रही एंड जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं होगी। एंड यू कैन ऑल्सो, अगर आप
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही होगी उसके हक में अगर आप जा रहे हैं, तो फिर आपको ये मेंशन करना होगा कि जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे एंड सर्किट में करंट 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक राइज करेगा, सिर्फ उस ड्यूरेशन में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट आउट होगी, राइट। एक बार करंट कांस्टेंट हो गया, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट आउट नहीं होगी। इसी तरह जब आप स्विच ऑफ कर देंगे सर्किट को और करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से फॉल करते हुए 0 पर आएगा, सिर्फ इस टाइम के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट आउट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, राइट। सो मार्क्स के हिसाब से अपना आंसर डिवाइस किया करें। कोई दो एडवांटेजेस थ्री फेज एसी सप्लाई के, ओवरलोडिंग नहीं होती, ज्यादा वोल्टेज मिलता है, प्रोडक्शन प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताएं, ये हम पीछे पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ कर आए हैं। See, this is the question जिसका मैं जिक्र कर रही थी. Now you have two pictures of two different modulations. You need to identify which one is amplitude modulation and which one is frequency. Do you see amplitude change होता हुआ? It is amplitude modulation. पूरा लिखिएगा, right? And then यहाँ पर it is frequency modulation. आइडेंटिफाई करना है एंड आपने डिस्क्राइब करना है। आप बता देंगे जिसमें कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑडियो सिग्नल, और फिर दूसरे में आप कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई हो जाती है। एंड यहाँ पर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में कुछ एडिशनल 2-4 पॉइंट्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देख लें, अदरवाइज दी स्लाइड्स आर इनफ। एंड वायर कनेक्टेड टू अ बैटरी, उसके बारे में मैंने थोड़ी डिस्क्रिप्शन इधर लिखी है, अगर एग्जामिनर इसी को थोड़ा सा रीफ्रेज करके आपसे पूछ ले, यानी इस बार वो आपसे कह दे कि जो है जब हमने इस बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो सर्किट में फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम वहां से जो है स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट आउट हुई हैं, आप जस्टिफाई करें कि हुई हैं, तो फिर उसमें आप करंट का 0 से मैक्सिमम तक रीच होना मेंशन करें एंड ऑल दीज थिंग्स। Best of luck for your final examination. This was all from the past papers. I hope it made sense to you and it made you realize कि आपको इस टॉपिक में से कितना आता है और कितना नहीं आता है। See you in the next video. Allah Hafiz.